हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप आप लोग सब अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो में हम ये फ्लावर बनाने जा रहे हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले इस उंगली पर 20 टाइम्स वुल को लपेटेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। इसे निकाल लेंगे। यहाँ पे सिंगल क्रोशे लेंगे। सिंगल क्रोशे से हमें ये पूरा भरना है। ये कुछ सामने से इस तरह से दिख रहा है। इसी तरह से हम यहाँ तक इसे सिंगल क्रोशे से भर देते हैं। देखिए, जहाँ से शुरू किया था सिंगल क्रोशे लेना, वहाँ तक मैंने इसे सिंगल क्रोशे से भर दिया है। अब फर्स्ट स्टिच पे स्लिप स्टिच से इसे ज्वाइन करेंगे। अब हमें 12 सिंगल क्रोशे लेना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। देखिए, मैंने यहाँ से स्टार्ट किया था, सो काउंट कर लेते हैं। यहाँ से 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। सो अब हम इसे सामने की तरफ पलट लेंगे। उसके बाद 2 चेन स्टिच लेंगे, 1 2, और सेम उसी स्टिच पे हाफ डबल क्रोशे लेना है। फिर उसके नेक्स्ट स्टिच पे भी हाफ डबल क्रोशे 2 टाइम्स लेंगे, 1 2 1 2। देखिए, उसके नेक्स्ट स्टिच पे भी हाफ डबल क्रोशे 1 2 टाइम्स। सो हर एक स्टिच पे हम 2 टाइम्स ये हाफ डबल क्रोशे ले लेते हैं। देखिए, यहाँ तक मैंने कर लिया है। 24 हाफ डबल क्रोशे होना चाहिए। ये चेन स्टिच को हाफ डबल क्रोशे ही मानेंगे। सो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24। सो अब पहले स्टिच पे इसे स्लिप स्टिच से ज्वाइन कर देंगे। उसके बाद वुल चेंज करेंगे और 8 चेन स्टिच लेना है। अब 1 2 3 4 5 6 7 8। अब यहाँ पे देखिए, जो पहला हाफ डबल क्रोशे है इस तरह से हमें लेना है। फिर उसके बाद फिर यहाँ पे सिंगल क्रोशे लेंगे
फिर 8 चेन स्टिच लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8। फिर यहाँ पे सेम उसी तरह से करेंगे। फिर उसके नेक्स्ट स्टिच पर सिंगल क्रोशे लेंगे, फिर 8 चेन स्टिच, 1 2 3 4 5 6 7 8। फिर नेक्स्ट स्टिच पर सिंगल क्रोशे। इस तरह से हम यहाँ तक कर लेते हैं। हाँ, यहाँ तक कर लिया है। अब हमारे पास 12 चेन होना चाहिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अब इस चेन पर स्लिप स्टिच लेंगे, फिर 2 चेन स्टिच लेंगे, 1 2, पहला स्टिच छोड़ देंगे और सेकेंड स्टिच से हम ये लूप लेंगे। फिर यहाँ से भी 1 2 3 लूप है अभी। इस तरह से करेंगे। फिर 1 चेन स्टिच लेंगे, अभी 4 लूप है हमारे पास। लूप्स हैं 1 2 3 4। फिर 1 चेन स्टिच लेंगे, अभी हमारे पास देखिए 5 लूप्स हैं, 1 2 3 4 5। अब हमें ये 5 लूप्स लेके ही बनाना है और हम नहीं बढ़ाएंगे, जो लूप्स फंदा है वो उसे नहीं बढ़ाएंगे। सो ये 1 टाइम हुआ, 5 लूप्स लेके हमने ये 1 टाइम किया है। इसी तरह से हमें 4 टाइम्स और करना है, मतलब 5 टाइम्स हमें करना है। सो 1 टाइम कर लिया है और 4 टाइम्स। ये 2 टाइम्स हुआ है, अब ये 3 टाइम्स है। ये 4 बार हुआ है। ये 5। देखिए यहाँ से काउंट कर लेते हैं, 1 1 2 3 4 5। उसके बाद हमें ये लूप्स का जो नंबर है वो कम करना है। सो उसके लिए यहाँ पे देखिए इस तरह से करेंगे। देखिए अभी 4 लूप्स है, पहले 5 था, अभी 4 है। 1 2 3 4। अब 3 हो जाएगा, 1 2 3।
1 2, लास्ट में ये 1 लूप है, इसे यहाँ पे स्लिप स्टिच ले लेंगे। सो देखिए इस तरह से यहाँ पे जो चेन ले रहे थे उससे क्या है, जो फंदा का जो नंबर है वो बढ़ रहा था और यहाँ पे हमें कम करना था। इस तरह से हम यहाँ तक जितने भी पेटल्स हैं ये कर लेते हैं। देखिए ये सारे जो पेटल्स है मैंने बना लिया है। अब टोटल हमारे पास 12 पेटल्स होना चाहिए। सो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अब 12 चेन स्टिच लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अब ये 1 2 ये 2 पेटल्स छोड़ के यहाँ पे इस तरह से इसे जोड़ देंगे। फिर 12 चेन स्टिच लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। फिर ये 1 2 पेटल्स छोड़ेंगे। ये देखिए यहाँ पे 1 2 और यहाँ पे इस तरह से इसे जोड़ देंगे। अब इसी तरह से हम यहाँ तक कर लेते हैं। हाँ देखिए मैंने यहाँ तक कर लिया है। अब जो लास्ट ये चेन है उसे यहाँ पे जॉइंट करेंगे। हमारे पास टोटल 6 चेन होना चाहिए। काउंट कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6। सो 6 चेन हैं। अब वूल चेंज करेंगे। इस चेन पे वूल चेंज करके 2 चेन स्टिच लेंगे। 1 2, पहला स्टिच छोड़ देंगे और सेकेंड स्टिच पे इस तरह से लूप लेंगे। 1 2 2 लूप है, 3 लूप्स है अभी। फिर 1 चेन स्टिच लेंगे और देखिए यहाँ पे ये स्टिच छोड़ के यहाँ पे अभी 1 2 3 4 लूप्स हैं। इस तरह से जो लूप्स का नंबर है वो बढ़ते ही जाएगा। फिर 1 चेन स्टिच लेंगे, ये स्टिच छोड़ देंगे। फिर 1 चेन स्टिच लेंगे, ये स्टिच छोड़ देंगे। फिर उसके नेक्स्ट स्टिच से लेंगे।
इस तरह से ही जो लूप्स का नंबर है वो बढ़ाते जाना है। देखिए यहाँ पे काउंट कर लेते हैं 1, ये वाला काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 और 7 और हमें इस तरह से 12 स्टिच चाहिए, टोटल 12 स्टिच चाहिए। 7 ये कर लिया है मैंने और 5 स्टिच इस तरह से चाहिए, तो हम आगे कर लेते हैं। देखिए यहाँ तक बना लिया है। अब काउंट कर लेते हैं, टोटल 12 होना चाहिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अब हमें जो लूप्स का नंबर है वो घटाना है, कम करना है। उसके लिए जो नेक्स्ट स्टिच से इस तरह से लूप्स को निकालेंगे और जो ये पहला स्टिच है इस तरह से करके उसे निकालेंगे। देखिए इस तरह से क्या होगा, ये जो लूप्स का नंबर है वो कम होने लगेगा। अब यहाँ पे नहीं लेना है, यहाँ पे लेंगे। फिर देखिए यहाँ पे सेम उसी तरह से करेंगे। देखिए इस तरह से जो लूप्स का नंबर है वो कम होते ही जाएगा, लास्ट में कम होते होते 1 लूप्स रह जाएगा। इस तरह से करते जाएंगे। देखिए लास्ट में ये 1 लूप रह गया है। अब इसे इस तरह से बंद करेंगे यहाँ पे।
और फिर जो सेकंड पेटल्स है वो भी सेम इसी तरह से बनाएंगे। स्लिप स्टिच लेंगे, 2 चेन स्टिच लेंगे और सेम इसी तरह से ही बनेगा। तो अब इस तरह से ये जो सारा जो पेटल्स है वो बना लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ तक मैंने कंप्लीट कर लिया है और टोटल 6 पेटल्स है ऊपर वाले में, 1 2 3 4 5 6। अब यहाँ पे इसे बंद करेंगे और हमें इसे सिलना पड़ेगा। यहाँ पे बंद कर देते हैं। एक पेटल के अंदर ये नीचे जो छोटे छोटे वाले जो पेटल्स हैं वो 2 इस तरह से रखेंगे। देखिए इस तरह से पूरा यहाँ तक सिल लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, ये फ्लावर कंप्लीट है। मैं आपको इसके पीछे दिखा देती हूँ। यहाँ पे मैंने जो सिलाई किया था उसे यहाँ पे बंद किया है।